हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सरल ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक कहानी पढ़ रहा था तो सोचा क्यों ना यह कहानी आपके साथ शेयर की जाए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? तो चलिए मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। तो दोस्तों, कहानी इस प्रकार है कि एक शहर में दो लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए आपस में बात कर रहे थे। वो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। एक का नाम था राम और दूसरे दोस्त का नाम था श्याम। तो एक रेस्टोरेंट में बात करते हुए राम ने श्याम से बोला कि श्याम भाई, एक बात बताओ। तो श्याम भाई बोले, हाँ राम भाई बोलो, क्या बात है? तो राम बोलता है, श्याम भाई, हम दोनों ने अच्छी पढ़ाई की है, हम लोग एक अच्छी नौकरी भी करते हैं, हमें जीवन साथी भी अच्छे मिले हैं, सब कुछ अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन क्या आप सचमुच खुश हैं या कुछ कमी रह गई है? तो श्याम भाई बोलता है, राम, तुमने तो वही कह दिया जो मैं भी सोच रहा था। सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी हम अमीर नहीं हैं। हमारे बैंक अकाउंट हमेशा खाली रहते हैं, जबकि हमें सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो राम बोलता है कि बस यही बात मुझे परेशान करती है श्याम भाई। महीने के अंत तक आते आते हम खुद को एक गरीब व्यक्ति की तरह महसूस करते हैं, जबकि हमारे पहचान में ऐसे भी लोग हैं जिनकी सैलरी हमसे कम है, लेकिन वह अमीरी का जीवन जी रहे हैं। तो श्याम भाई बोलता है, क्यों ना हम अपने किसी पहचान वाले के पास जाएं और उससे पूछें जो कि आप कैसे अमीर बने। दोस्तों, अगले ही दिन वो अपने दोस्त महेश के पास पहुंच जाते हैं। संडे का दिन था। महेश अपने फार्म हाउस में बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों दोस्तों राम और श्याम का स्वागत किया और अपने स्विमिंग पूल के पास वाले रूम में दोनों को बैठा दिया। और उसके बाद श्याम बोला, वाह क्या ठंडी हवा आ रही है, ऐसा फार्म हाउस तो शायद ही हम कभी खरीद पाएंगे। तो राम भाई बोलते हैं, जी हाँ, शायद हम ऐसा फार्म हाउस कभी नहीं खरीद पाएंगे मेरे भाई। इसको देखते हुए महेश मुस्कुरा उठा और बोला, नहीं श्याम भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह का फार्म हाउस आप भी खरीद सकते हो, बस आपको इसके लिए एक योजना बनानी होगी। अच्छा यह बताओ, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? तो राम ने महेश को पूरी बात बताई और कहा, हम तुमसे इसी बारे में सलाह लेने आए हैं, क्या तुम हमारी सहायता करोगे? तो महेश ने बोला, मैं तुम दोनों की सहायता जरूर करूंगा। तुम दोनों यही पूछना चाहते हो ना कि बाकी सब अच्छा होते हुए भी तुम दोनों अमीर क्यों नहीं हो, जबकि आपके जैसा होते हुए भी मैं कैसे अमीर बन गया? राम और श्याम दोनों ने एक साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। अमीर होते हुए महेश बोला, मेरा तुम दोनों से एक प्रश्न है कि अब तक के जीवन में तुम दोनों ने जो भी पाने के बारे में सोचा है, क्या वह सब तुम्हें मिला है? दोनों ने एक साथ उत्तर दिया, नहीं। फिर महेश ने पूछा, जिन चीज़ों के बारे में तुमने अब तक सोचा है, जिन चीज़ों को पाने के बारे में तुमने अब तक सोचा, उनमें से किन चीज़ों को तुम दोनों ने अपना लक्ष्य गोल बनाया था? और उस लक्ष्य को पाने के लिए तुम दोनों ने क्या कोई ठोस योजना बनाई थी? तो श्याम बोलता है, मैं और राम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे पूरी तरह याद है कि हम दोनों ने अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करने का लक्ष्य 10वीं कक्षा से ही बना लिया था। और हाँ, इंजीनियरिंग करने के दौरान ही हमें एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने का लक्ष्य बनाया था। उसके बाद राम को रुका नहीं गया और वो भी बोल पड़ा, हमने इन दोनों लक्ष्यों के लिए अच्छी प्लानिंग भी की थी। हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से चले और आज हमारे दोनों लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। इस पर महेश ने मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो कि आपके लक्ष्य पूरे हुए, लेकिन क्या तुमने अमीर के बारे में कभी सोचा है? क्या तुमने अमीर बनने के बारे में केवल सोचा ही है या इसके लिए कोई लक्ष्य बनाया है? तो राम और श्याम दोनों बोले, ऐसा तो हमने आज तक नहीं सोचा। तो महेश ने उन दोनों को सलाह दी कि जिस चीज को पाने के बारे में व्यक्ति सोचता है, वह चीज उस व्यक्ति को तभी मिलती है जब वह उस चीज को लक्ष्य बनाकर उस तक पहुंचने की एक ठोस योजना बनाता है, एक सॉलिड प्लान बनाता है। तुम दोनों ने इंजीनियरिंग करने और अच्छी कंपनी में जॉब पाने के लिए केवल सोचा ही नहीं, बल्कि यह दोनों चीजें तुम्हारे लक्ष्य के बन गए
और इन लक्ष्यों को पाने के लिए तुम दोनों ने अच्छी योजना प्लानिंग भी बनाई, इसलिए तुम उसमें सफलता पा सके। लेकिन अब तुम दोनों यदि अमीर बनना चाहते हो तो इसे अपना लक्ष्य बनाओ। राम और श्याम एक दूसरे की तरफ देखने लगे और दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक थी। तो श्याम बोला, बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अमीर बनने की प्लानिंग हम कैसे बनाएं? साथ ही अमीरी के लक्ष्य बनाने के बारे में भी कुछ बताओ महेश भाई। दोस्तों, महेश ने चाय का कप उठाया और चाय की एक चुस्की लेने के बाद बोला, अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना होगा, लेकिन अमीर बनने के लिए योजना बनाते समय तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और मुझे पूरी आशा है कि तुम दोनों मेरी बात को धैर्य के साथ सुनोगे और जोश के साथ उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करोगे। दोस्तों, अपनी अपनी पैसे कमाने के स्किल्स को ध्यान में रखकर अपना लक्ष्य बनाएं। दोस्तों, आप अमीर बनने के लिए कितना पैसा कमाना चाहते हैं? अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि आपको अमीर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है, वरना आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप कब अमीर बने। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 करोड़ कमाकर खुद को अमीर फील कर सकते हैं तो 10 करोड़ कमाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। नंबर 2, आप कितने समय में अमीर बनना चाहते हैं? अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय आपको एक टाइम फिक्स करना चाहिए कि आप कब तक अमीर होना चाहते हैं। यह भी बहुत ज़रूरी है, वरना तय किए गए अमाउंट की प्लानिंग करना संभव नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप 10 करोड़ रुपए 5 साल में कमाना चाहते हैं तो समय को डेट के साथ अपने लक्ष्य में शामिल कर लें। दोस्तों, यह दोनों बातें आपको अमीर बनने का लक्ष्य बनाते समय जरूर तय कर लेनी चाहिए। साथ ही ध्यान रखिए कि आपका लक्ष्य ऐसा ना हो कि वह आपको असंभव लगे। दोस्तों, अपनी स्किल्स के हिसाब से अपना लक्ष्य तय कीजिए। आपके पास पैसा कमाने की जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी, आप उतना बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं। यदि पैसे कमाने की स्किल्स कम हैं तो आप उन्हें बढ़ाने की कोशिश करें। दोस्तों, अमीर बनने की योजना कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको एक ठोस योजना की ज़रूरत होती है, एक सॉलिड प्लान की आवश्यकता है। यह योजना आपके लक्ष्य के हिसाब से होनी चाहिए। एक अच्छी योजना के लिए आपको यह 3 सबसे ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, योजना एक कागज़ पर लिखी होनी चाहिए। अमीर बनने की प्लानिंग करते समय आपको पूरी योजना न केवल अपने माइंड में रखनी है, बल्कि उसे एक बड़े पेपर पर अच्छे से लिख लेना है और उस पेपर को हमेशा अपने पास रखना है। इस पेपर की आप कई कॉपी करवा कर अपने घर, ऑफिस और जहां आप ज़्यादा समय बिताते हैं वहां रख लें। नंबर 2, योजना ऐसी हो जो आपकी लाइफ स्टाइल से बैलेंस बना सके। सबसे ज़रूरी है कि अमीर बनने के लिए आप खुद ऐसी प्लानिंग बनाएं जो आपकी लाइफ स्टाइल, रिलेशनशिप आदि को ज़्यादा प्रभावित ना करे। ऐसा इसलिए क्योंकि जीवन की ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर या फिर अपनी रिलेशनशिप की कीमत पर यदि अमीर बन भी जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, बल्कि नुकसान ही होता है। दोस्तों, सोचो, वेल्थ कमाने के चक्कर में यदि हम अपनी हेल्थ गंवा दें तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हर चीज़ में बैलेंस बनाकर अमीरी की दिशा में कदम रखने चाहिए। दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट है, अपनी योजना को फ्लेक्सिबल बनाएं। अमीर बनने की प्लानिंग कुछ इस तरह से करें कि यदि कभी ज़रूरत हो तो प्लानिंग को थोड़ा बहुत बदला जा सके। ध्यान रखिए, यहाँ प्लानिंग में कुछ चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन अमीर बनने का लक्ष्य हमेशा एक ही रहेगा जो कभी नहीं बदलना चाहिए। योजना को फ्लेक्सिबल बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समय के साथ साथ सफलता के रास्ते में हम अपने टूल्स, तरीके और नए आइडियाज़ को योजना का हिस्सा बना सकते हैं और जो चीज़ें काम नहीं कर रही हैं उन्हें हटा सकते हैं या उनमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। महेश अब चुप हो गया। तभी राम और श्याम ने उसका धन्यवाद देते हुए कहा, हमें आपकी सलाह बहुत अच्छी लगी। हम अमीर बनने के बारे में सोचते तो बहुत थे, लेकिन इसे लक्ष्य आज तक नहीं बनाया, प्लानिंग आज तक नहीं की। हमें रास्ता मिल गया है, अब हम चलते हैं। जल्द ही फिर से हम सफलता के साथ आपके पास आएंगे। दोनों ने इसी वादे के साथ विदा ले ली। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमें एक प्लानिंग होनी चाहिए, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए और एक समय सीमा होनी चाहिए और एक
प्लान इस तरह से होना चाहिए कि आप उस प्लान में समय के साथ परिवर्तन भी कर सकें। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा।